आज हम लोग रेलवे में आए हुए विटामिन के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश डैश की कमी होती है। रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। रिकेटस जिसे सूखा रोग कहते हैं, तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण, कैल्शियम से हमारी कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों में। हड्डियाँ कैसे मजबूत होती हैं? विटामिन डी से। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा विटामिन डी, और दूसरे का क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? मतलब किसमें जिंक ज़्यादा पाया जाता है? जिंक का उच्चतम स्रोत है। ऑप्शन ए है अष्टभुज, ऑप्शन बी है बैगन, ऑप्शन सी है मूली, और ऑप्शन डी है दूध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अष्टभुज। क्या? ऑप्शन ए, अष्टभुज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए अभिकथन ए क्या है? बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है। तो बेरी बेरी विषाणु जनित रोग नहीं है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो ए तो गलत हो गया। कारण क्या है? आर। कारण आर है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, ये सही है, आर सही है, लेकिन ए गलत है, आर सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए गलत, आर सही। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? संतरा, फूल गोभी, गन्ना, गाजर। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में। किसमें? गाजर में। आगे कह रहा विटामिन ए किससे संबंधित है? मतलब यहाँ पे विटामिन ए किससे संबंधित, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। किसकी? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड है। क्या है? स्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक एसिड। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश डैश शामिल करके रोका जा सकता है। कह रहा है मसूड़ों में, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, मतलब कह रहा है किसको आहार में शामिल करके उसे रोका जा सकता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। तो आहार में क्या करेंगे? विटामिन सी शामिल कर लेंगे, तो स्कर्वी रोग क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है आहार में क्या? विटामिन सी शामिल करके। क्या? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। मतलब खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में मैंने बताया था आपको, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? वसा में विलय क्या था? कीड़ा, KEDA।
ये क्या थे? वसा में विलय थे। अब और बी और सी क्या थे? जल में विलय थे। कह रहा कौन सा वसा में विलय नहीं है? तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी वसा में विलय नहीं है। बिस्लरी मतलब बी सी था रहा। आगे अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है कौन सा? स्कर्वी, सॉरी रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज किसने करी थी? मैकुलन ने। किसने? मैकुलन ने खोज करी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव के रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? मतलब थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। अगला देखते हैं, कह रहा है विटामिन बी1 को कहा जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला है विटामिन सी। विटामिन सी को डैश डैश कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्बिक एसिड। क्या होता है? स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं, अगला है बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से उत्पन्न होता है। बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विटामिन बी1 की कमी से। आगे देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन, मछली के लीवर आयल में डैश डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली के लीवर आयल में डैश डैश प्रचुर मात्रा में होता है। लीवर आयल में क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कह रहा है इसमें किसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है? इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो गाजर में क्या होता है? कैल्शियम नहीं पाया जाता है। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गाजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? गाजर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, लेकिन इसमें विटामिन के ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने बताया था आपको विटामिन के नहीं है, तो विटामिन बी12 भी क्या करता है? रक्त के निर्माण में भूमिका निभाता है। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है? घातक एनीमिया होता है, घातक रक्त अल्पता आ जाती है। इसमें ऑप्शन 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन बी12। बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी बताया कि विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 19 का। आगे देखते हैं, आगे है कोबलामीन को भी कहा जाता है। तो साइनोकोबालामीन किसको कहा जाता है? विटामिन बी12 को। इसको विटामिन बी12 को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा? डी। आगे अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, नियासिन। नियासिन एक रूप है। कह रहा नियासिन किसका रासायनिक नाम है? किसका रूप है? तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है? नियासिन विटामिन बी3 का है। किसका? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। आगे कह रहा सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए क्या, किस विटामिन का? विटामिन सी का। क्या किसका उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। तेईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन किससे पाया जाता है? हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन। तो आयरन के प्रचुर स्रोत क्या हो जाएंगे? हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है?
विटामिन B3 की कमी से। किसकी? विटामिन B3। और विटामिन B3 का क्या नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला है विटामिन के प्राकृतिक रूप से, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं से निर्मित होता है। किसमें? आंत में पाए जाने वाले। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आंत। आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं से, जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। कह रहा राइबोफ्लेविन किसका नाम है? राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, पौधा या विटामिन है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है। क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जल कितना पाया जाता है? 80%। क्या? 80% पाया जाता है मानव शरीर में जल। 80%। मानव शरीर में जल क्या पाया जाता है? 80% जल पाया जाता है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सर्वप्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। आगे देखते हैं अगला क्या है। कह रहा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। क्या? गाजर। आगे देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या? रतौंधी। आगे देखते हैं मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा 1 ग्राम वसा देती है। तो 1 ग्राम वसा क्या? 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी? 9 कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। आगे अगला है सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या क्या होता है? सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को जमने में मदद करता है? सबको पता है कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा। क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा। अगला देखते मैरमस रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है मैरमस रोग? किसकी कमी से होता है? जब हम कम कैलोरी का खाना लेते हैं, कम कैलोरी का खाना लेते हैं तो क्या हो जाता है? मैरमस रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? कैलोरी की कमी से। किसकी कमी? कैलोरी की कमी से। मैरमस रोग क्या होता है? कैलोरी की कमी से। आगे अगला क्वेश्चन है काठ मछली का लीवर भरपूर होता है। काठ मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? काठ मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। काठ मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए और डी दोनों। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर सीमेंट और अस्थियां दोनों ही किससे बनी होती हैं? सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है। सीमेंट और हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम से। आगे अगला है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती? खाद्य ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। खाद्य ऊर्जा किससे प्रदर्शित होती है? कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। आगे 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो मैंने बताया था ऊन क्या है? ऊन प्रोटीन नहीं है। क्या? ऊन प्रोटीन नहीं है। आगे
43 नंबर क्वेश्चन है, दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? सबको पता है दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। दालों से क्या होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे समृद्ध, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक नहीं है? कौन सा ऊर्जा उत्पादक, कौन सा ऊर्जा उत्पादक नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऊर्जा उत्पादक नहीं है। आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन किसकी विटामिन सहायता नहीं करता है? मतलब कौन से काम करने में विटामिन सहायता नहीं करता है? रोगों से रक्षा करने में करता है, पाचन क्रिया में करता है, उपापचय में आवेजक के रूप में, ये भी सही है। ए ऑप्शन है, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में ये विटामिन नहीं करता है। तो विटामिन काम क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। अगला 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव अंग में विटामिन डैश डैश नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन डैश डैश नहीं करता है। तो पाचन में सहायता करता है, वृद्धि में सहायता करता है, औषधि उपापचयन में सहायता करता है, लेकिन कार्य शक्ति में आपूर्ति ये नहीं करता विटामिन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है, संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में सूक्ष्म व्यापक पोषण होता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है? सीधा सीधा पूछा जा रहा है, हड्डी और दांत की संरचना के लिए कौन सा आवश्यक है? कौन सा तत्व या कौन सा न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है? तो इसमें क्या, हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। ठीक है। आगे, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, संरक्षात्मक है, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो कौन है खाद्य? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन और खनिज। कौन? विटामिन और खनिज। आगे देखते हैं अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो भैया चावल में क्या होता है? प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। आगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ई का रासायनिक क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल। आगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बेरी बेरी भी होता है और पेलाग्रा भी होता है। विटामिन बी को बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, और पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। B3 से कमी से क्या पेलाग्रा होता है। तो ये दोनों बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलीय है? तो मैंने बताया था बी और सी जल में विलीय है। इसमें कोई है बी और सी में? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी। तो ये जल में विलेय है। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? कौन सा रसायन जल में विलेय है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलीय विलेय है? तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? जल में विलेय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इंसुलिन क्या है? जल में विलेय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस हो जाता है, सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। क्या होता है? सूखा रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 का। ठीक है, 57 के आगे अगले वीडियो में करते हैं हम लोग, 57 से आगे।